तो मैंने मंच से कहा ये बात कि आदरणीय सांसद जी, लोग जोड़ी में राज लिए खड़े हैं। ये कुछ फिजूले लोग जो सुबह आपको आकर के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे हैं और या अपना फेस, जैसे दो चीजें होती हैं मनदीप भाई, हर नेता के आसपास ना कुछ चापलूस लोग होते हैं। प्रशंसा और चापलूसी दोनों इन कानों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चापलूसों से लोग बचना चाहिए अगर नेता को बहुत आगे जाना है। तो प्रशंसा, अगर कोई काम कर किया है आपने, उसकी प्रशंसा मिले, बहुत अच्छी बात। उन चापलूस लोगों ने अपनी रोटी तो जहां सेकी सेकी, और जिस प्रकार से क्या मिला इन लोगों को वो तो वही बताएंगे। अभी मैं बड़ी एक अजीब सी बात बता रहा हूं। अभी मैंने दुष्यंत जी का भाषण सुना जुलाना में। उन्होंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी से मिल करके ये टिकट बांट दी, ये कर दिया, इतना पैसा ले गए, या जो भी कहा उन्होंने। भाई वो टिकट कट जाती नंद वाली तो वो हो जाता, वो हो जाता, तो हो जाता। को 2 सीट देते तो कांग्रेस की 45 मेरा तो उनसे एक सवाल है, 2019 में फिर बीजेपी से आपने क्या लिया था जो इस परिवार को तोड़ दिया? जिस पार्टी ने चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का काम किया और उन्होंने त्याग करके उप प्रधानमंत्री बने, उस परिवार का आप हिस्सा थे। उस परिवार को तोड़ने का आपको क्या मिला, हम जानना चाहते हैं। क्या डिप्टी सीएम तो आप अगर उस वक्त आप भी एक्टिव रहे होंगे मनदीप भाई, उस वक्त हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार कह रही थी, जैसे इस बार कांग्रेस के लिए कह रही थी कि लोकदल की सरकार आ रही है। ऐसा क्या हुआ? मैं आपको अचंभित बात बताता हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, जो लोग नारे लगाने वाले थे हम किसी को जानते ही नहीं, ना वो कोई हल्का प्रधान था, ना वो कोई जिला प्रधान था, एक दो को छोड़ के बाकी सब रोए हैं। मैंने कहा, आदरणीय सांसद जी, जो आदमी 25 साल का था उस वक्त जब सरकार गई, आज वो 40 का हो गया है, काम आपने उसको करने नहीं दिया, रोजगार उसके पल्ले नहीं है। वो बड़ी आस से, उम्मीद से सरकार की बाट जो रहा है कि हरियाणा प्रदेश में नई नई चीजें आएंगी, नए नए उद्योग आएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। क्या आप वहां डिप्टी सीएम नहीं बन सकते थे? डिप्टी सीएम तो वहां भी बन सकते थे। फिर ऐसा क्या था? आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कह रहे हो, ये तो हमें भी पता है जो हुआ इस पूरे चुनाव में। मैं उसका हिस्सा रहा हूं, यानी मुझे भी वो उसका दुख हुआ है, मैं भी कहीं ना कहीं उसका शिकार हुआ हूं। वो तो हरियाणा प्रदेश का हर घर कह रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया या कांग्रेस में कैसे ये सब बंटवारा हुआ। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं आदरणीय डिप्टी सीएम साहब कि आपने ये सब कैसे किया? इसके पीछे कौन था? इस परिवार को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? मेरे सामने की बात है, चौधरी अभय सिंह चौटाला अपने पुत्रों से ज्यादा इन दोनों को मानते थे। मेरे सामने की बात है। उन्होंने लोकसभा इनको भेजने का काम किया, और जैसे लड़ाई उन्होंने लड़ी है, मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष था उस टाइम, मुझे पता है। एक सीट पे दुष्यंत जी बैठ जाए, एक पे मुझे बिठा लें, आंखों में आंख डाल के ये बात कह दें कि जो है ना अभय सिंह जी का विशेष जो है ना जो मैनेजमेंट थी उसकी वजह से आप नहीं जीते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इस परिवार को तोड़ दिया? हमारा सवाल है फिर आपसे। जानना चाहते हैं आपने देखी हैं चीजें, हाँ, क्या हुआ एक्चुअल, क्या चीजें? एक्चुअल बड़ा खेल था, बीजेपी ने फंडिंग बड़ी दी इनको, और सब खेल था। इन लोगों को ये था कि भाई कहीं हम जो है ना अभय सिंह जी ही सीएम बन जाए, या पार्टी कहीं नहीं को ना बना दे। जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई आपके अधिकारों का मेरे को विशेष ख्याल है और कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे तो बुजुर्ग ये कहा करते हैं भाई, ये सुनने में आता है कि किन्होंने कहा है, मैं मूलतः ब्याज प्यारा, पोता किसने प्यारा नहीं होता। तो क्या वो अन्याय करते? हमने मंच से कहा कि आदरणीय सांसद जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बैठे हैं और लोग जोड़ी में राज लिए खड़े हैं। बोल मैं रहा हूं, ये 90 हल्का प्रधान, ये 21 जिला प्रधान बुलवा रहे हैं। ये आपके आगे बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, रोड पे आ जाएंगे ये लोग। ऐसा ही हुआ, हाशिए पर आके खड़े हो गए। हमारे जैसे नौजवानों की जो राजनीति उस वक्त, हमारा, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, क्या राज होता तो मैं अपने क्षेत्र में काम ना कराता? वो काम कर दिया, बोले लिखना बोला ना और मटेना बोला दोनों आते। तो ऐसा क्या था? ऐसा ये था कि मैनेजमेंट पहले हो चुकी थी,
हमारे जैसे जो लोग जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, उन लोगों को दरकिनार किया गया, अलग से मीटिंगें की गई, सोशल मीडिया अलग खड़ी करी गई, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की छवि खराब करी गई। और जो है ना उसका, हाँ, एक दिक्कत है हमारे सिस्टम में कि लोगों को मीठा पसंद है। उनकी छवि एक ये बना दी कि ये तो कड़वे हैं, ये तो धमका देते हैं। मैं कह रहा हूं उनसे बढ़िया नेता हो नहीं सकता। मैं उस वक्त भी कहता था कि नमक में कीड़े नहीं पड़ते, मीठे में कीड़े पड़ सकते हैं। मैं एक नेता हूं और आप मेरे साथ लगे हुए हैं, झंडा उठा रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। मुझे आपको जेन्युइन बात बतानी चाहिए कि मैं आपको पीछे लगाए रहूं और मैं आपका काम करूं ही ना, वो पसंद है, या मैं ये बता दूं कि ये काम हो नहीं सकता आपका। आज दुष्यंत की छवि कैसी है? तो जनता बता रही है। इत्तेफाक की बात बताऊं, इस मास्टर के बेटे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। इतनी वोट मेरी आ रही है, इतनी उनकी आ रही है। अच्छी बात है। ये जनता है। मेरी तो देखो शुरुआत है। वी हैव नॉट ए गॉड फादर इन पॉलिटिक्स। वो तो ऐसे परिवार से आते हैं जो इस देश के लिए बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आज हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। आज जो इनकी छवि होनी चाहिए थी, मैं चैनल पे कह रहा हूं, हम कोई दुश्मन नहीं थे, उनके नाज हैं। हमें दर्द है इस बात का। बहुत सारी चीजें होती, अगर हरियाणा प्रदेश में लोकदल की सरकार आती तो क्या इनके हाथ में कलम नहीं होती लोगों के काम करने के लिए? क्या अगला राजनीतिक भविष्य को हमारे जैसे लोग उसकी इबारत ना लिखते? क्योंकि मैं अपने हल्के में, अपने जिले में या हरियाणा में लोगों के काम करता, मेरे को पहली बार मौका मिलता, चाहे मैं विधायक भी ना होता, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी मेरे पास, लेकिन हाशिए पे लाके खड़ा करने का। लेकिन नई पार्टी बनी, डिप्टी सीएम तो बन गए ना। फिर डिप्टी सीएम वहां कौन रोक रहा था आपको? वहां कौन रोक रहा था आपको? यहां तो आप बाद में आकर के ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ये अन्याय हो गया, मेरे साथ वो हो गया, हमारी बातें नहीं सुनी गई। क्यों बकवास कर रहे हो भाई इन बातों की? क्या 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 लगता है, क्या इस देश का लोग अनाज नहीं खाते, रोटी नहीं खाते? क्या उनके दिमाग नहीं है? क्या वो सोचने में सक्षम नहीं है? सबको पता है कि आप लोगों ने किया क्या। चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले हैं, चाहे वो आपके शराब के घोटाले हैं, चाहे वो अन्य घोटाले हैं। और मैं तो अचंभित हूं भाई। वैसे तो मैं उनका सम्मान करता हूं, मैंने उनसे राजनीति सीखी है और उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मैं मंच पे बोलते वक्त मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अजय सिंह चौटाला जी ने जो पिछले दिनों बयान दिए, मैं तो हैरान हूं इस बात को लेकर के।